Assalamu alaikum everyone. Welcome to 1 week free WordPress basics workshop. I am your instructor Dasgir Sabri, WordPress developer with 4+ years of experience from different industries. सबसे पहले हम अपना आज का लेक्चर कंटेंट देखते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर अप करेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? काइंडली रिस्पॉन्ड कर दे ताकि हम लेक्चर कंटिन्यू करें। आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? जी सर, क्लियर है। ओके। आज का जो हमारा लेक्चर कंटेंट है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। काइंडली माइक ऑफ कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। उसके बाद हम एक ब्लॉग सैम्पल वेबसाइट देखेंगे और देन हम wordpress.com के ऊपर अपनी एक साइट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि वर्डप्रेस क्या है हमारे पास। बेसिकली वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस हमारे पास दो किस्म की है, एक है wordpress.com और दूसरी है wordpress.org। WordPress is a free and open source content management system. फ्री एंड ओपन सोर्स मीन कि कोई भी बंदा WordPress के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकता है। CMS मीन कि कंटेंट को डिजिटली मैनेज करना, लाइक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके WordPress के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है रिटन इन PHP एंड पेयर्ड विद द MySQL। रिटन इन PHP मीन कि जो वर्डप्रेस का बैकएंड है या वर्डप्रेस सर्वर है वो PHP के ऊपर बना हुआ है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप PHP लैंग्वेज जो कोडिंग लैंग्वेज है वो सीखेंगे। जो वर्डप्रेस है बेसिकली है नो कोड। हम विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। जस्ट मेंशन किया गया है कि क्योंकि वर्डप्रेस हमारे पास बना ही PHP के ऊपर है। उसके बाद जितना भी आपका कंटेंट होगा, इमेजेस होंगी, वीडियो होंगी, टेक्स्ट फाइल्स होंगी, वो सारी आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है। डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं MySQL। उसके बाद मैं आपको एक सैम्पल वेबसाइट दिखाता हूँ जो आप इस 3 डेज वर्कशॉप के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट तकरीबन मैंने 2-3 साल पहले की बनाई हुई है। अभी तक ये चल रही है लाइव विदाउट एनी चार्जेस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर कोई चीज़ हमने परचेज़ नहीं की, ना कोई प्लान परचेज़ किया है, ना कोई और चीज़। सिंपल आप wordpress.com के ऊपर इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। ये वेबसाइट एक आर्टिकल बेस्ड है। इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। मैं एक आर्टिकल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आर्टिकल के अंदर आपके पास कंटेंट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, इमेजेस लगा सकते हैं। अगर आपने कोई लिंक लगाना है किसी और साइट का वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड ऑन wordpress.com। सबसे पहले हम wordpress.com से अपनी वेबसाइट बनाने स्टार्ट करते हैं। wordpress.com की हम जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करने के बाद आपके पास आ रहा है गेट स्टार्टेड। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो क्रिएट योर अकाउंट का बोलेगा, ठीक है। आपने इस पर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके ब्राउज़र के अंदर आपकी जीमेल कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जीमेल कनेक्टेड है तो आप कंटिन्यू विद गूगल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू विद ईमेल लिखें और अपना इधर जो ईमेल एड्रेस होगी वो टाइप करें और कंटिन्यू करें। आप अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर लेंगे। हम क्योंकि हमारे पास ब्राउज़र के अंदर अपनी जीमेल कनेक्टेड है तो हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। उसके बाद अपनी जीमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं
और हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब वो हमसे पूछ रहा है डोमेन नेम। लाइक जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई थी, तो मैंने इसमें जो डोमेन नेम यूज़ किया वो दस्तगीर साबरी यूज़ किया। wordpress.com तो एक ऑफिशियल डोमेन है, उसके जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है दस्तगीर साबरी, ये हमारी एक सब डोमेन बन रही है। इस जो आपका डोमेन नेम होगा ये आपने यूनिक रखना है ताकि कोई ऑलरेडी यूज़ में ना हो, क्योंकि अगर यूज़ में होगी तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसको गेट कर सकें। आप किसी भी नाम से डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम सिक्योर क्लास 3 कर लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास लेक्चर नंबर 3 है, ये क्लास नंबर 3 है आज का। तो सिक्योर क्लास 3 मैंने कर लिया। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन टॉप पे आ रहे हैं रिकमेंडेड, ठीक है। एक रिकमेंडेड है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। रिकमेंडेड और अल्टरनेटिव के अंदर आपको इसका प्लान बाय करना पड़ेगा, देन आपको ये फर्स्ट जो ईयर है ये फ्री में प्रोवाइड करेगा। तो हमने क्योंकि ये साइट जो है वो लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट चलानी है, तो आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन है सिक्योर क्लास 3.wordpress.com, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ प्लान्स आ रहे हैं इसके अंदर। फ्री वाला है, पर्सनल है, प्रीमियम है, बिजनेस है, कॉमर्स है और इंटरप्राइज है। आपने फ्री वाले प्लान को चूज़ कर लेना है। फ्री प्लान के अंदर वो कुछ बता रहा है कि ये चीज़ें आपको फ्री में नहीं मिलेंगी, लेकिन जितनी ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ आप इस तरह की एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू विद फ्री कर लेते हैं। जैसे हम कंटिन्यू विद फ्री करेंगे तो हमारे पास वो पूछ रहा है कि व्हाट आर योर गोल्स, आपकी वेबसाइट बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। क्योंकि हम साइट बना रहे हैं ब्लॉगिंग आर्टिकल बेस, तो हम जो है वो राइट एंड पब्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है ब्लॉग नेम। ब्लॉग नेम और टैगलाइन आपके पास ऑप्शनल है, आप बाद के अंदर भी इसे चेंज कर सकते हैं। ब्लॉग नेम हम अभी इसका साइन कर देते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर ना लिखें कंटिन्यू कर दें तो फिर भी कंटिन्यू हो जाएगा। हम लिख लेते हैं सिक्योर क्लास 3। टैगलाइन हम मेंशन कर लेते हैं वर्कशॉप, और इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। नाइस जॉब, नो इट्स टाइम टू गेट क्रिएटिव। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, वेबसाइट हमारी बन चुकी है। यहाँ से हम स्किप टू डैशबोर्ड चले जाते हैं। राइट टॉप पे आपको डिस्प्ले हो रहा है स्किप टू डैशबोर्ड। जैसे ही आप डैशबोर्ड में जाएंगे आपके पास स्टेप्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक टोटल स्टेप इसके 5, ठीक है, 5 स्टेप्स हैं हमारे पास। उनमें से 3 हमने जो है कवर अप कर लिए हैं। सेटअप योर साइट कंप्लीट हो गया, सिलेक्ट अ डिज़ाइन क्लियर हो गया, चूज अ प्लान, ठीक है, ये हमने 3 कर लिए हैं। 4th नंबर पे आ रहा है राइट ऑफ योर फर्स्ट पोस्ट। फर्स्ट मतलब आर्टिकल अपना एक पब्लिश करें इसके ऊपर, देन अपनी वेबसाइट आप लॉन्च कर लें। हम कोई डमी आर्टिकल एक लगा देते हैं। लाइक हम कोई भी एक जो है टेस्ट आर्टिकल हम क्रिएट कर लेते हैं। लाइक टेस्ट के अंदर हम कोई डमी सी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम एक प्रोफेशनल आर्टिकल लिखेंगे जिसके अंदर हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे। फिलहाल हम एक डमी आर्टिकल ऐड करके अपना जो 4th स्टेप था वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। हमारे पास स्टेप नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट 5th स्टेप जो है लॉन्च योर साइट। अब हमारी साइट जो है वो पब्लिकली लाइव हो चुकी है। ये देखें आपकी साइट जो डिफ़ॉल्ट है इस टाइम ये डिस्प्ले हो रही है। मैं आपको ये लिंक ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, सब चेक करें कि आपके पास ये साइट जो है इस तरह डिस्प्ले हो रही है लाइव। चेक करके जल्दी मुझे इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट पे हम कंटिन्यू करें। जी चेक किया आप लोगों ने? ओके गुड। इट्स मीन कि जो भी हमने साइट बनाई है, डोमेन बनाई है सबसे पहले, फिर हमने उसके जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट किए 5,
डमी एक आर्टिकल लिखा था और उसके बाद हमने साइट को लॉन्च किया, तो हमारी साइट जो है वो लाइव हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है इसका डैश। जिस जी बोले सर ये खुल नहीं रहा लिंक। क्या इशू आ रहा है आपके पास? प्रॉब्लम क्या है? स्क्रीनशॉट सेंड करें ग्रुप में। ये देखें लाइव चल रही है साइट, आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही है। आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, क्या इशू आ रहा है आपका? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इसका डैशबोर्ड। आप चेक कर लें, आपके पास साइट चल जाएगी, वो कोई और प्रॉब्लम, कोई इंटरनेट का इशू हो सकते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा यूआरएल जो है वो रीट्राई कर लें, अगेन ये वाला यूआरएल जो है ना, इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास आ रहा है स्टेटस टू स्टैट्स, सॉरी स्टैट्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे व्यूज़ आएंगे कि कितने हमारे वेबसाइट के ऊपर व्यूज़ आए हैं। ठीक है, अभी तक हमारी इस जो भी मैंने साइट बना के लिंक शेयर किया था ग्रुप में, इस वेबसाइट का, इस पे अभी तक 16 व्यूज़ आए हैं। ठीक है, 16 जो यूज़र्स हैं, व्यूज़ हैं जिन्होंने ये वेबसाइट विजिट की है, ये आपको स्टैट्स में से मिल जाएगा। उसके बाद अपग्रेड के अंदर आपके पास प्लान्स आ जाएंगे। अभी हमारा फ्री वाला प्लान है, अगर आप प्लान बाई करना चाह रहे हैं तो आप प्लान बाई कर सकते हैं। मैडम आपका इशू रिजॉल्व हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं मेल बॉक्सेस। अगर आप मेल बॉक्सेस के अंदर जाएंगे तो आपको ना इसका प्लान बाय करना पड़ेगा। प्लान बाय करके आप इसके ईमेल एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेसेस लाइक info@, आपकी जो डोमेन होगी उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेल्स का कोई करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह अपने जो ईमेल एड्रेसेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पोस्ट। पोस्ट बेसिकली हमारे पास आर्टिकल होता है, जो हम आर्टिकल वेबसाइट के अंदर लिखते हैं, वो पोस्ट के अंदर जो है, मतलब वो पोस्ट के अंदर हम राइट कर रहे होते हैं। पोस्ट के अंदर हमारे पास फर्दर दो चीज़ें आ रही हैं, एक है टैग्स और एक है कैटेगरी। टैग्स वो चीज़ है जिसको सर्च करने पे आपकी वेबसाइट में चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। लाइक मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर मैं अगर सर्च करूँ रेंज, ठीक है, जिधर जिधर रेंज का वर्ड यूज़ हो रहा होगा वो मेरी चीज़ सामने डिस्प्ले हो। ये देखिए इस टाइटल के अंदर रेंज का वर्ड डिस्प्ले हो रहा था, ये टाइटल मेरे सामने आ गया। ये वो टैग्स होती हैं जो सर्च करने पे मतलब आपकी साइट में से सर्च रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये एसईओ के लिए जो है मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसईओ जिस साइट की एसईओ करनी हो तो उसके अंदर हम टैग्स लगाते हैं ताकि सर्च इंजन में इसकी जो है ना रैंकिंग में आ जाए चीज़। उसके बाद हमारे पास है कैटेगरीज। कैटेगरीज हमारी वो कैटेगरी है कि लाइक आप आर्टिकल लिखते हैं, वो आर्टिकल किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। लाइक आप अगर टेक के ऊपर लिख रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी का कोई आर्टिकल है तो वो आपकी कैटेगरी टेक के अंदर फॉल कर रहा है। अगर आप कोई और कैटेगरी में चले जाएं, लाइक ट्रैवलिंग में चले जाएं, कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपकी कैटेगरी ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल एंड टूर्स हो जाएगी, वट एवर यू वांट। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैटेगरीज के लिए। एक एग्जांपल साइट है मेरे पास, इसके अंदर देखिए आपके पास कुछ कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही है। टॉप पे मोबाइल्स है, पेट्स है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है। अब इसकी इन्होंने कैटेगराइज इस तरह किया हो कि जैसे कोई मोबाइल को ओपन करेगा तो जितने मोबाइल्स के रिलेटेड आर्टिकल हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कैटेगरी पहले असाइन की है, फिर जब आर्टिकल लिखा है वो उसको कैटेगरी के अंदर उन्होंने अटैच कर दिया। ठीक है, उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, वो जो आर्टिकल जो लिखते गए वो मोबाइल में डिस्प्ले हो रहा है। जैसे वो टेक्नोलॉजी का कोई आर्टिकल लिखेंगे, वो टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करेंगे और आर्टिकल ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी के अंदर आके डिस्प्ले हो जाएगा। एक हम अपनी कैटेगरी बना लेते हैं, कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी का सबसे पहले हम नेम रखते हैं वेबसाइट, क्योंकि हम जो अभी आर्टिकल एक लिखेंगे, राइट अ आर्टिकल ऑन, ठीक है,
ऑन वर्डप्रेस कि वर्डप्रेस के ऊपर हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए हम एक कैटेगरी बना लेते हैं वेबसाइट कि जितने भी वेबसाइट के ब्लॉग हो गए हम वेबसाइट की कैटेगरी में ऐड करेंगे। एक वेबसाइट का हमने कैटेगरी ऐड कर ली। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी टेक्नोलॉजी, टेक के जो जितने भी हमारे आर्टिकल्स होंगे वो टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे। इसी तरह आप जितनी मर्जी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक बनाते हैं पोस्ट, ठीक है। ऐड अ पोस्ट टाइटल। मेरे पास एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको हम पब्लिश करते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट आर्टिकल इन वर्डप्रेस। अब जो रिमेनिंग उसका कंटेंट है हमारे आर्टिकल का, उसको हम कर लेते हैं कॉपी। वो इधर हम ऐड कर देते हैं। जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है, सेम आपका कंटेंट उधर से इधर कॉपी हो गया। अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको बोल्ड या इसके अंदर कोई फंक्शनलिटी, ठीक है, अंडरलाइन करना है, कोई कीबोर्ड की इनपुट इमेजेस कोई ऐड करनी है, कोई कोड वगैरह ऐड करना है, कंटेंट हाईलाइट करना है, हाईलाइट का बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर दिया, ये देखें उसका बैकग्राउंड जो कलर था वो वाइट हो गया, ठीक है। इस तरह अगर आपने कोई भी चेंजिंग करनी है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इस पोस्ट के अंदर सेटिंग में, पोस्ट की अगर सेटिंग देखिए आपके पास आ रही है कैटेगरीज। अभी हमने कैटेगरीज बनाई थी दो, टेक और वेबसाइट की। तो हमने क्योंकि आर्टिकल हमारा वेबसाइट के रिलेटेड है तो हम वेबसाइट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टैग्स हम कोई ऐड कर देते हैं, लाइक एक हम आर्टिकल का टैग लगा देते हैं, एक वेबसाइट का टैग लगा देते हैं, वर्डप्रेस का टैग ऐड कर देते हैं, आर्टिकल ऑन वर्डप्रेस कर देते हैं, ठीक है। आप इस तरह अपनी मर्जी से जो है ना वो टैग्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी इमेजेस लगानी है, लाइक आपकी होम पेज पे इमेजेस, आर्टिकल की इमेजेस डिस्प्ले हों। इमेजेस आपने फीचर्ड इमेज में से ऐड करनी है। फीचर इमेज में गए, मीडिया लाइब्रेरी में गए, आपकी लाइब्रेरी के अंदर मीडिया के अंदर अभी कोई भी इमेजेस अपलोड नहीं है। सबसे पहले आपने एक इमेज सेलेक्ट करनी है, लाइक हम ये वाली कर लेते हैं। जिधर भी आर्टिकल आपका डिस्प्ले होगा उसके ऊपर आपकी ये वाली इमेज डिस्प्ले हो रही होगी साथ, ठीक है। इसे हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। उसके बाद आपने अगर आर्टिकल के अंदर भी इमेजेस लगानी है, लाइक जैसे इन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये आपको टॉप पे इमेज डिस्प्ले हो रही है, ये बेसिकली इसकी फीचर्ड इमेज है। अगर हम आर्टिकल को ओपन करें, आर्टिकल के अंदर ये देखें कि उन्होंने एक इमेज यहाँ ऐड की हुई है, एक उससे नीचे ऐड की हुई है। मतलब इस तरह अगर आपने आर्टिकल के अंदर इमेजेस ऐड करनी है तो वो सिंपल, आपने जिस जगह पे आर्टिकल की इमेज ऐड करनी है तो वहाँ आके आप इंटर प्रेस करें, आपके पास एक ब्लॉग ओपन हो जाएगा और उस पर राइट साइड पे लिखा होगा प्लस, ठीक है, ऐड ब्लॉग। इस पर क्लिक करना है और आपके पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इमेज अपलोड कर दें। कोई भी आप इमेज इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, लाइक हम ये वाली अपलोड कर देते हैं। इसका साइज़ आपने बड़ा करना है तो आप यहाँ से पकड़ के ये जो नोड बना हुआ है, अब इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि मैं इस स्टेप 3 के बाद भी हम एक इमेज ऐड करें, फिर आप इंटर प्रेस करें, अगेन प्लस पे क्लिक करें और इमेज सेलेक्ट करें, अपलोड इमेज। आप एक और न्यू इसके अंदर इमेज ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप जितनी मर्जी इसके अंदर इमेजेस लगा लें। कोई कंटेंट को आपने बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड ख़त्म करना है, उसका टैली करना है, अलाइनमेंट सेट करनी है, वो सारी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इस आर्टिकल को करते हैं हम सबसे पहले पब्लिश। आर्टिकल हमारा हो चुका है पब्लिशर। अगेन हम वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये देखिए जिधर हमारा आर्टिकल डिस्प्ले हो रहा है वहीं हमारी एक इमेजेस, उसकी जो इनर इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। अभी हमारा, क्योंकि हमने थीम वगैरह इसके ऊपर ऐड नहीं किया, इसका बैकग्राउंड मतलब इसकी लुक जो डिफ़ॉल्ट एक थीम की थी वो डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट अगेन हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं।
तो डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए आप अपना जो आपका वेबसाइट का यूआरएल होगा secure-class3.wordpress.com, आपका secure class 3 की जगह आपने वो नेम जो आपने डोमेन के लिए सिलेक्ट किया था वो लिखना है आपने। उसके बाद आपने WP एडमिन पे क्लिक करना है, डैशबोर्ड में चले गए। उसके बाद आपके पास आ रहा है अपीयरेंस के अंदर आपके पास थीम। बेसिकली थीम जो है हमें वो लेआउट प्रोवाइड कर रहा होता है, वेबसाइट का डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस तरह की आपकी लुक होगी वेबसाइट की, किस तरह की आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन होगा। हमारे पास जो थीम है, अगर हम व्यू पे क्लिक करें, व्यू ऑल, हमारे पास 3 किस्म के थीम्स अवेलेबल हैं, एक फ्री, प्रीमियम और पार्टनर। क्योंकि हम फ्री पे काम करें तो हम फ्री वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें ब्लॉग, तो आपको ब्लॉग के बहुत सारे यहाँ थीम्स मिल जाएंगे फ्री वाले। एक थीम हम मतलब मुझे नाम उसका याद है फ्री वाले का, मैं वो सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये थीम कुछ लुक जो राइट साइड पे आपको डिस्प्ले हो रही है, इसकी थीम की लुक आपको इस तरह की मिल जाएगी। ठीक है, ये एक आर्टिकल बेस्ड थीम है। इसको हम कर लेते हैं एक्टिवेट दिस डिज़ाइन। वो पूछ रहा है आई अंडरस्टैंड दैट दिस लेआउट विल रिप्लेस माई एग्जिस्टिंग होम पेज। ठीक है, ये आपसे चेक करवा रहा है कि आपकी जो वेबसाइट की होम पेज है ये चेंज हो जाएगा टोटली। ये देखें, बिफोर थीम हमारी वेबसाइट का जो डिफ़ॉल्ट था होम पेज वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम थीम एक्टिवेट कर देंगे, अगर अब हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो हमारे पास थीम की लुक टोटली चेंज हो चुकी है। अब अपने पास जो मैंने लिंक शेयर किया था, अगर अब ओपन करें तो पहले से जो पहले की निस्बत जो उसके अंदर चेंजेस हुई थी वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। चेक कर लें आप अपने पास ये लिंक ओपन करके। चेक कर लिया आपने, इसकी लुक जो है वो टोटली पहले से डिफरेंट हो चुकी है। अब हम इसकी जो स्टाइल है, कस्टमाइजेशन इसकी वो करते हैं, तो आपको बॉटम पे राइट साइड पे कस्टमाइज का बटन मिल रहा है। यहाँ से आप थीम की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लुक को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी कलर स्कीमिंग चेंज कर सकते हैं। अभी हम चेंज करते हैं इसकी लुक। कस्टमाइज के अंदर आपके पास सबसे पहले आ रहा है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास है सबसे पहले लोगो। हम वेबसाइट के अंदर एक लोगो ऐड करते हैं। लोगो हमारे पास एक पड़ा हुआ है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। सिलेक्ट इसका, क्योंकि लोगो हमारा वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है, इसलिए थोड़ा आपको डिस्प्ले इस तरह हो रहा है। इसको हम कर देते हैं क्रॉप। लोगो आपका डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आपके पास आ रहा है इसका सिक्योर क्लास 3 वर्कशॉप, मतलब साइट टाइटल और टैगलाइन आपकी डिस्प्ले हो रही। अगर आपने ये सारा डिस्प्ले करवानी है ठीक, अदरवाइज आप इसे ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है साइड आइकन। साइड आइकन आपके पास होता है वो आइकन जो आपका टैब्स के अंदर जो आपको आइकन डिस्प्ले हो रहा है, लाइक ये वर्ड का W डिस्प्ले हो रहा है, इनका न्यूज़ रोनी का NR डिस्प्ले हो रहा है, और मेरे वाली साइड के अंदर एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। आप अगर इसको चेंज करना है तो आप साइड आइकन से चेंज करेंगे। ठीक है, साइड आइकन के लिए हम लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। साइड आइकन का क्योंकि साइज टोटली डिफरेंट है तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, लाइक इतनी जगह जो है ना हम इसको सिलेक्ट करके क्रॉप इमेज कर लेते हैं। ये देखिए आपका कस्टमाइज के अंदर जो है आइकन, साइड आइकन वो चेंज हो चुका है।
इस साइड आइकन को जो दूसरा नेम है इसका, इसे हम फेविकॉन कहते हैं। फेविकॉन और साइड आइकन सेम ही काम। वो भी सारा देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्लगइन्स एंड थीम। प्लगइन्स जो होते हैं वो वेबसाइट के अंदर फीचर्स ऐड करते हैं। लाइक फंक्शनलिटी अगर आपने कोई वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है तो वो प्लगइन के थ्रू ऐड करेंगे। और अगर कोई एसईओ करना चाह रहा है अपने आर्टिकल्स की, ब्लॉगिंग वेबसाइट की, तो वो प्लगइन के थ्रू आपकी एसईओ चेक कर सकता है कि मेरी वेबसाइट की इस आर्टिकल की एसईओ कितने % हो चुकी है। वो सारा जो चीज़ें ये मैनेज हो रही हैं ये प्लगइन के थ्रू होती हैं। थीम्स हमें लेआउट प्रोवाइड कर रहा है, फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, कलर्स वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं थीम्स में आ रही हैं। प्लगइन्स जो है ना, मतलब अगर हम देखें इन अदर वर्ड्स, प्लगइन इन्हांस वेबसाइट फंक्शंस। मतलब जो वेबसाइट की फंक्शनलिटी है वो प्लगइन्स जो है ना उसके थ्रू हम बेटर कर सकते हैं। और जो थीम को कंट्रोल सारा हो रहा है, मतलब जो हमारी साइट डिज़ाइन कंट्रोल हो रहा है वो थीम है, ठीक है। थीम के अंदर ही हमारा जो है ना डिज़ाइन कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद कोई इंटरेस्टेड है तो हिस्ट्री रीड आउट करना चाह रहा है तो ये स्लाइड्स आपको शेयर कर देंगे। आप इस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनी थी, कौन सी डेट को, ठीक है, इसके डेवलपर्स कौन से हैं। उसके बाद इसके कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स में आ रहा है अबाउट वर्डप्रेस। हाउ मेनी वर्डप्रेस इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो अभी हमारे पास तकरीबन 810 मिलियन वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी वर्थ है कि दुनिया में 810 मिलियन वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे चल रही हैं। और हाउ मेनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स बिल्ड इन ईच डे। अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो 500 प्लस वेबसाइट जो हैं वो डेली बेसिस पर वर्डप्रेस पे बन रही हैं। इस सारे जो फैक्ट्स को अगर हम देखें तो अराउंड 45 to 50% वेबसाइट्स ओवरऑल वो वर्डप्रेस पे बन रही है। मतलब इतना ज़्यादा इस वर्डप्रेस का स्कोप है मार्केट के अंदर। इस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो कवर अप कर लेंगे। 3 डेज़ का हमारा जो लेक्चर्स है इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो और भी लर्न करेंगे। अभी हमारे पास वेबसाइट के अंदर मेन्यूज़, ये जो हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ये वाली चीज़ें कैसे बनती हैं, ये कैसे मतलब इधर डिस्प्ले हो रही हैं, क्या कहाँ से हमने क्रिएट की हैं, ठीक है। सारी कुछ हम चीज़ें ये जो सीखेंगे। और अब हम चलते हैं अगेन अपने डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड के अंदर हमने पेजेस भी ऐड कर लिए, थीम्स भी ऐड कर लिए, प्लगइन्स को भी देख लिया।
उसके बाद आ रहा है हमारे पास एक यूजर्स का, ठीक है। यूजर्स के अंदर हमारे पास ऑल यूजर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें अभी तक हमने एक यूजर, क्योंकि हमने एक ही जीमेल के थ्रू इस अकाउंट को साइन अप करके अकाउंट क्रिएट किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और यूजर को एक्सेस इसमें दूं और वो भी आर्टिकल जिस वेबसाइट के ऊपर लिखे, मेरे वाली वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल लिखे, तो आप ऐड न्यू मेंबर करके यहाँ से उसको एडिटर या ऑथर या कंट्रीब्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के एक्सेस दे के अपने आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। वो आपके इस लॉगिन जो आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू लॉगिन कर लेगा इस वेबसाइट के अंदर। उसके बाद टूल्स हैं, टूल्स के अंदर कुछ मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें आ गई, कोई आप टेम्पलेट्स वगैरह तो वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर इसकी परफॉर्मेंस वगैरह, डिस्कशन, रीडिंग्स, राइटिंग, जनरल सेटिंग्स वगैरह इसके अंदर आ जाएंगी। और इस लेक्चर्स के बाद आपको एक टास्क साइन किया जाएगा। वो टास्क ये होगा कि आपने एक वेबसाइट बनानी है wordpress.com के ऊपर, उसके ऊपर एक थीम ऐड करना है और थीम ऐड करने के बाद आपने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको आर्टिकल इस लेक्चर्स के अंदर कवर अप करवा दिया है। आपने आर्टिकल लिख के वो जो लिंक है वो आपने ग्रुप के अंदर शेयर करना है। जैसे अभी एक मैडम ने ग्रुप के अंदर लिंक शेयर किया है, सेम लाइक डैट आपने आर्टिकल बना के, वेबसाइट बना के उस पर आर्टिकल लगाना है, उसकी फीचर्ड इमेज लगानी है, फिर आपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देना है। इसके अलावा कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का कोई? किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको टास्क जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो वो टास्क आपने वेबसाइट बना के, तो आपने जो अपना लिंक है वो ग्रुप में शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वेबसाइट के वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।